पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए भारत की जानिब से किए जाने वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की एक तारीख है। समझौता एक्सप्रेस को टारगेट करना हो, मुंबई हमला, पुलवामा वाकया या राजौरी हमला, भारत की कोशिश रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाकर कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को ताकत के जरिए कुचल दे। पहलगाम हमला भी इसी सिलसिले का एक कड़ी है। हालांकि पहलगाम एलओसी से कम 400 किलोमीटर दूर है। हर 7 कश्मीरियों और 100 मीटर के ऊपर अगर देखें तो एक भारतीय फौजी तैनात हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद हमले के चंद मिनट बाद रॉ से जुड़े अकाउंट्स ने पाकिस्तान पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद आधे घंटे के अंदर ऐसे सोशल मीडिया ट्रेंड्स बने जिसे आरएसएस और बीजेपी के रहनुमाओं ने वॉर मॉन्गरिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि हमले की जिम्मेदारी एक ऐसे ग्रुप ने कबूल कर ली है जो कि आर्टिकल 370 के खात्मे के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए बना था। क्या भारत मकबूजा कश्मीर में मजीद कवानीन का निफाज चाहता है या इसका कोई और मकसद भी है? अब जरा आपको यह बताते हैं कि भारत क्या चाहता है। भारत जानता है कि पाकिस्तान ने फितना अल खवारिज और बीएलए जैसे दहशतगर्द ग्रोहों को काबू किया हुआ है और मुल्क में भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, इकोनॉमी भी सेटल हो रही है। यही वजह है कि भारत अपने नाकाम मगर जो एक फौजी ऑप्शन उसके पास मौजूद होते हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। यानी कि जब कि प्रॉक्सीज के जरिए मसला हल नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद वो बॉर्डर्स के ऊपर टेंशंस को एस्केलेट करते हैं। अब बॉर्डर पे टेंशन एस्केलेट करने के अलावा एक ऑप्शन वो हमेशा अपने पास रखते हैं कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं। पहलगाम हमला भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिस पर वावेला कर पाकिस्तान को बदनाम करने की मजमूम साजिश की जा रही है। भारत ने हमले के दौरान ही पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करना शुरू कर दी, जिससे लगता है कि यह तयशुदा ऑपरेशन था। वाइस प्रेसिडेंट अमेरिकन जेडी वेंस के दौरे के दौरान इस हमले की इंपॉर्टेंस और बढ़ चुकी है। इससे पहले सन 2000 में सदर क्लिंटन के दौरे से पहले इसी नौयत का हमला हुआ था। भारत दुनिया भर में सिखों को टारगेट करके इंटरनेशनल टेररिज्म को फरोग दे रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जब जॉइंट इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं अमेरिकन एजेंसीज की तरफ से, कैनेडियन एजेंसीज की तरफ से, जिसमें सिखों की टारगेट किलिंग की बात होती है, तो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज पर जो है वो इल्जाम लगते हैं। हमले के 1 घंटे के बाद ही फौरन से रॉ से जुड़े अकाउंट्स ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम करना शुरू कर दिया और अमित शाह ने भी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। भारत की ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो उनकी प्लेबुक है, ये पुरानी है। ये इसी तरीके से जो उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स उनको आते हैं उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर धरते हैं। आर्टिकल 370 के नाम से एक इंडियन मूवी भी बना चुके हैं जिसके अंदर अमित शाह को ये कहते दिखाया गया कि अब हम सिर्फ मकबूजा कश्मीर यानी डिस्प्यूटेड कश्मीर जो है वहाँ तक नहीं रुकेंगे, बल्कि हम पीओके भी जाएंगे, जो उसको वो पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी जाएंगे, जो उनका मानना है। हम जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो कहते हैं कि हम वहाँ भी जाएंगे। सो ये इंडियन बीजेपी की जो एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है, ये उसकी एक कड़ी है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर को भी डिस्टर्ब रखें और पाकिस्तान को जो है वो डिफरेंट फ्रंट्स के ऊपर एंगेज रखें। भारतीय मीडिया जो है वो शवाहिद के बगैर ऐसे हमलों की पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात बढ़ाने की तैयारी कर चुका होता है। और यहाँ पर भी हमने देखा कि भारतीय मीडिया ने फौरन से ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरना शुरू कर दिया बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के। हकीकत में ये इल्ज़ामात पहले से तैयार किए जा चुके होते हैं जिन्हें पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ये बात भी अहम है कि भारत हमेशा जो टेररिज्म है उसके वाक़यात को मुसलमानों से जोड़ता है। मकबूजा कश्मीर में इतनी बड़ी फौज के होते हुए ऐसा हमला कैसे मुमकिन है? जंगी जुनून में मुब्तला भारत की जानिब से पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद खित्ते के अमन को तबाह करने की धमकियों पर पाकिस्तान की आवाम और मुसल्लह अफवाज ने भी यह फैसला किया है कि इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। यह दंदान शिकन जवाब या फिर जो रिस्पांस पाकिस्तान ने, चाहे वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की सूरत में दिया हो या इससे पहले भारत की तरफ से किए जाने वाले इकदाम, या फिर रॉ के जरिए बलूचिस्तान और केपीके के अंदर चाहे बीएलए, बीएलएफ और फितना अल खवारिज हैं उनके इस्तेमाल के साथ चीज़ें की हों, उसका भी पाकिस्तान ने भरपूर मुकाबला किया है। लेकिन अब भारत फिर कोई स्टंट जो है वो करना चाहता है। सो ये स्टंट भारत इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसके जो प्रॉक्सीज हैं वो पाकिस्तान के अंदर फेल होती जा रही हैं। चाहे उनको जाफर एक्सप्रेस के अंदर मुंह तोड़ जवाब मिले, चाहे उनको केपीके के अंदर मुंह तोड़ जवाब मिले, तो इसलिए ऐसा इवेंट अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के होते
क्लियर कट इंडिकेशन है कि भारत जो है वो तवज्जो हटाने के लिए सारा मलबा पाकिस्तान पे डालना चाहता है। सो इस तमाम कॉन्टेक्स्ट में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कश्मीरियों की एक स्ट्रगल है, कश्मीरियों की जो फ्रीडम मूवमेंट है, उसको वो जितना कर्ब कर सकते थे, उनके राइट्स को यूसर्व कर सकते थे, उनकी छीनना चाहते थे जितना उनके इख्तियारात को, उन्होंने छीना है। और ये अब मज़ीद वहाँ पर कुछ प्रेशर डालना चाहते हैं, वहाँ के लोगों के ऊपर मज़ीद कुछ सख्तियाँ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अब ये तमाम मामला रचाया है। टेक्निकली क्योंकि मैं ख़ुद बॉर्डर्स को कवर करता रहा हूँ, मुझे LOC के ऊपर कवरेज का बहुत दफ़ा मौका मिला है। 400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस क्रॉस करना इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, इम्पॉसिबल। सो ये जो कुछ इस वक्त भारत कर रहा है वो खित्ते में एक नए गेम को छेड़ने की तैयारी कर रहा है, तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।